हम हमारी लाइफ में कितना पैसा अट्रैक्ट करेंगे, उस वेल्थ को कितना सस्टेन कर पाएंगे और उसको लाइफ में कितना ग्रो या मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग चीज पर डिपेंडेंट है एंड दैट इज नोन एज अवर बिलीफ। अब ये बिलीफ क्या है? हमारी लाइफ में ऑन एन एवरेज हमें डेली 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं और जिनमें से कुछ नेगेटिव होते हैं और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे सराउंडिंग के लोगों के एक्सपीरियंसेस और दिन भर में हम जो कंटेंट सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस को मिलाकर कुछ थॉट्स हमारे माइंड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं, जिनको बोला जाता है हमारी बिलीफ। अब ये बिलीफ हमारे वेल्थ से कैसे रिलेटेड है, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून। Hello everyone, welcome to my channel. My name is Neha Patel. I am a life and law of attraction coach and healer. और मैं अपने वीडियोस के थ्रू और अपने कोचिंग सेशंस के थ्रू ऐसे पॉइंट्स को कवर करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ में अपने बेटर वर्जन को बनने में हेल्प करेगा और आपके लाइफ के सभी एरियाज, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, ये चारों एरियाज आप अपने माइंडसेट के ऊपर सिर्फ काम करके इम्प्रूव कर सकते हो। वही मेरा अल्टीमेट एम होता है, गोल होता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट, जस्ट ज्वाइन द ग्रुप गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। वहाँ पे मैं फ्री वेबिनार्स, फ्री जूम कॉल या फिर मेरे 1-on-1 सेशंस की डिटेल देती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बिलीव्स हमेशा दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज एम्पावरिंग बिलीफ एंड सेकंड इज लिमिटिंग बिलीफ। कुछ ऐसी बिलीफ होती है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, जिससे सोचने पर भी हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस और हैप्पी और जॉयफुल फील होता है। दे आर नोन एज एम्पावरिंग बिलीफ। बट एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट, जो बिलीफ हमें खुद पे डाउट करवाती है, हमें एक्शन लेने से रोकती है या फिर हमें ग्रो करने से रोकती है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग बिलीफ, जो हमें खुद को लिमिट करने पे मजबूर करती है। नाउ मनी के रिलेटेड भी ऐसी बहुत सारी बिलीफ है जो हमारे माइंड में घर कर गई है और हम उसे अपनी रियलिटी समझ बैठे हैं। और ये बिलीफ आई कहाँ से? ये हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, नेबर, कलीग, फ्रेंड, रिलेटिव, अपने स्पाउस के थ्रू नोइंगली और अननोइंगली मिल रही है, जिसको हम प्रोसेस करना अब तक नहीं जानते थे, राइट? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बिलीफ आपकी खुद की नहीं है। एंड द गुड न्यूज़ इज, अगर वो आपकी नहीं है, वो एक्सटर्नली आपको किसी ने दी है, जाने और अनजाने में आपने कोई कंटेंट से कंज्यूम की है, तो आप उसे इजीली चेंज कर सकते हो। So, the first step to change any limiting belief related to money is to know your limiting belief. अब वो क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मनी इज टू डिफिकल्ट टू अर्न। पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, या फिर पैसा कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क ज़रूरी है। पैसा कमाने के लिए हमें हमेशा बहुत सारा टाइम और एनर्जी और एफर्ट देना पड़ता है। पैसा सभी झगड़ों का मेन रीज़न होता है। पैसों की वजह से लोगों के अंदर बहुत ही ईगो होता है। हमें हमेशा पैसों को चेज नहीं करना चाहिए, वरना हम मनी माइंडेड कहलाएंगे। आपको हमेशा पैसा स्पेंड करते टाइम केयरफुल रहना है। यू जस्ट नीड टू सेव सेव एंड सेव मनी एंड नॉट स्पेंड मोर मनी। पैसा हमेशा आपको होल्ड करना है, इकट्ठा करते रहना है। मैं पैसों के लिए वर्दी नहीं हूँ, आई एम नॉट लकी इनफ टू सस्टेन मनी और अर्न मोर मनी, या मैं इतनी लकी नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ही पैसा शायद आ सकता है। कोई कोई लोग तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अमाउंट से रेजोनेट भी नहीं कर पाते और वो अपने आप को उस अमाउंट के लिए वर्दी नहीं समझते, राइट? सो ऐसी बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ हम लेकर चलते हैं। So please just pause this video and think about one of your biggest limiting belief from all of these. या फिर आपकी खुद की कोई बिलीफ हो सकती है जो आपको नेगेटिव फील करवाएगी। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट बिलीफ इज लिमिटिंग बिलीफ? वो आपको बोलने पर भी आपको फील होगा, नहीं ये ट्रूथ नहीं है, राइट? अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको अपोजिट प्रूव कर चुके हैं, करेक्ट? सो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड रिकॉग्नाइज वन ऑफ योर बिगेस्ट लिमिटिंग बिलीफ। नाउ आई होप यू हैव डन दैट। अब सेकेंड स्टेप है उस लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक करना, जिसको एनएलपी की लैंग्वेज में बोलते हैं पैटर्न ब्रेकिंग। नाउ हमने इसको इतनी बार सुना है, सोचा है, फील किया है कि हमें ये अपनी सच्चाई लग रही है, राइट? बट इट इज़ नॉट योर ट्रूथ।
आपको उस लिमिटिंग बिलीफ को फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करना है, इज इट ट्रू, इज इट 100% ट्रू? फॉर एग्जाम्पल, अर्निंग मनी इज टू डिफिकल्ट, सच में ये बात सही है? तो बहुत सारे लोग क्यों इजीली अर्न कर पा रहे हैं? uh, कोई कोई लोग ये भी समझते हैं कि मेरा पार्टनर या मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है। ये सारी आपकी खुद की बिलीफ है। अगर आपने पैसा कमाने से भी पहले इन लिमिटिंग बिलीफ को चेंज कर दिया, देन यू विल फील दैट मनी अट्रैक्शन विल बी मच मोर इजियर फॉर यू। करेक्ट? तो इसको जानने के बाद आपकी लिमिटिंग बिलीफ को आप क्वेश्चन करो, ग्लोबली ये ट्रूथ है, नहीं है? सो आपको उसको इंटरप्ट करना है और बोलना है। फर्स्ट यू जस्ट नीड टू रिपीट योर लिमिटिंग बिलीफ लाउडली, एंड देन रिपीट करने के बाद आपको 5 टाइम्स बोलना है, नॉट एट ऑल, मेकिंग मनी इज टू डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल, मेकिंग मनी इज टू डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल। या फिर देर आर लेस अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, नॉट एट ऑल, देर आर लेस अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, नॉट एट ऑल। आप इसको अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी बार आप उसको रिपीट करोगे, धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस भी उसमें बिलीव करने लगेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी लिमिटिंग बिलीफ को आपको उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट बनाना है और उसको सुपर पॉजिटिव, सुपर एम्पावरिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग मनी इज सुपर डुपर इजी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम रिच, आई एम वर्दी ऑफ मेकिंग मोर मनी, आई एम वर्दी ऑफ हैविंग abundant अमाउंट ऑफ मनी इन माई लाइफ। ये सब स्टेटमेंट्स आप पूरे कन्विक्शन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और उसको पावरफुल बनाकर बोलोगे और उसको भी रिपीट करोगे, एंड उसके बाद आप बोलोगे येस ऑफ कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एफर्टलेसली क्रिएट मिलियंस ऑफ मनी, येस ऑफ कोर्स। आई एम अ मनी मैग्नेट, येस ऑफ कोर्स। आई एम वर्दी ऑफ ऑल द रिचनेस इन द वर्ल्ड, येस ऑफ कोर्स। करेक्ट? ये रिपीट करने के बाद आपको अंदर से फील होगा, नहीं, आई एम फीलिंग पावरफुल। इन रियलिटी इट डजेंट एग्जिस्ट राइट नाउ, राइट? बट फर्स्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल कहता है आपको कोई भी चीज को रियलिटी में लाने से पहले उसको फील करना है, उसको बोलना है, उसको जितनी बार हो सके उतना विजुअलाइज करना है और उसको आपकी खुद की रियलिटी समझना है। और बहुत सारे लोग जैसे खुद को वर्दी नहीं मानते, उन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, मनी इज जस्ट एन एनर्जी। ऐसी कोई दुनिया की किताब में नहीं लिखा कि आपको पैसा कमाने के लिए यू नीड टू हैव अ सर्टन डिग्री, सर्टन पोजीशन, यू नीड टू वर्क फॉर सर्टन आवर्स, आपको इतना एफर्ट देना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अर्न। नो, इट इज सिंपली जस्ट द रिप्रेजेंटेशन व्हाट यू फील इनसाइड। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक्शन नहीं लेनी है, आपको ये सारी प्रोसेस करने के बाद एक्शन तो जरूर लेना है। बट द डिफरेंस इज, पहले आप जो डाउट करते थे अपने आप के ऊपर, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ कोई भी चीज करते थे, वो नहीं होगी। एंड व्हेन यू गिव अ परफेक्ट कमांड टू योर सबकॉन्शियस, जैसे हम एम्पावरिंग बिलीफ को बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस जो रियलिटी है और जो अभी रियलिटी नहीं है, दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाता, और वो उसको जो पिक्चर दिया गया है, जो कमांड दिया गया है, उसको वो 100% आपकी लाइफ में लाने के लिए सर्कमस्टेंसेस या लोगों को मौजूद करवाएगा। उसी अपॉर्चुनिटी को लेकर आपकी लाइफ की वो रियलिटी एक दिन बनेगी। आपको अपने आप को उस पैसों के लिए, उस मनी अमाउंट के लिए, उस फ्लरिशिंग करियर के लिए या फिर वो अबंडेंट लाइफस्टाइल के लिए पहले वर्दी फील करवाना है, and then only it will come and stay in your life forever and it will grow abundantly. Last but not the least, always remember that money is like an oxygen. जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, वैसे ही मनी का फ्लो हमारी लाइफ में दोनों तरफ से होना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस आर कंडीशन इन सच अ वे दैट हमें हमेशा लगता है हमें पैसों को इकट्ठा करना है, स्पेंड नहीं करना है। नो, मैंने आगे के वीडियोस में भी बताया है अरिगाटो मनी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, यू ऑल्सो नीड टू स्पेंड योर मनी वाइजली विया गुड फीलिंग्स ओनली। जब हम स्पेंड करते हैं उस टाइम पे भी आपको उसको ब्लेस करना है, थैंक यू बोलना है कि जो भी चेंज, जो भी सर्विसेज मैं इस पैसों की वजह से ले पाई हूँ, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम ब्लेसिंग दिस मनी। और जिस पर्सन को हम दे रहे उसको भी ब्लेस कीजिए कि यू विल ऑल्सो गेट अबंडेंट ऑफ मनी इन योर लाइफ।
इस फीलिंग के साथ आप जब उसको फ्रीली फ्लो करोगे, जहाँ पे भी ज़रूरत है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसे ही पैसों को वेस्ट करना है, और जहाँ-तहाँ स्पेंड करना है, नो। जहाँ भी नेसेसिटी है, हमें उसको ब्लेस करके देना है, स्टिंजी मनी एनर्जी के साथ नहीं देना है। मेरे अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं, उसी लैक की फीलिंग के साथ हमें स्पेंड नहीं करना है। So, after applying all this concept and practicing this empowering belief every single day, you will notice a big change in your wealth, in your financial life. कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, या फिर यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर लाउड वंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, एंड हैव अ हैप्पी ब्लेस्ड लाइफ.